नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल के अंदर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम को लेकर एक बार फिर महा ओपिनियन पोल से लगाकर सट्टा बाजार ने अपना आंकड़ा कर दिया जारी। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों को लेकर इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं हरियाणा के अंदर भी सट्टा बाजार ने जो आंकड़े सामने आए हैं 90 सीटों पर, उनके अंदर बड़ी खलबली मचाने वाली, नेताओं की नींद उड़ने वाली है। हरियाणा के कई बड़े दिग्गज नेताओं की इस बार दांव साख पर लगी हुई है। तो वहीं इस बार रेसलर भी चुनावी मैदान के अंदर है, चाहे वो बीजेपी पार्टी को देखे या फिर इंडिया गठबंधन को। भूपेंद्र सिंह साहनी से लगाकर कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान के अंदर है। तो वहीं आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, ना कि इंडिया गठबंधन के साथ में। दूसरी ओर जेजेपी पार्टी के द्वारा भी चुनावी मैदान के अंदर डंका बज चुका है। आपको एक एक सीट के बारे में देंगे पूरी जानकारी। चैनल पर नए है तो कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देंगे आपको लेटेस्ट और नई जानकारी हर रोज़। तो आप जरूर करें सब्सक्राइब और अपने परिवार मित्रों के साथ में शेयर जरूर कर रहे हैं। ठीक है, साथ लेकर चलते हैं आपको आज की तमाम बड़ी सीटों की ओर। सबसे पहले अगर बात की जाए जिंद की 5 सीटों के बारे में, जहां से जुलाना की सीट से विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही है और इस बार की राजनीति पूरी विनेश फोगाट पर टिकी हुई है, जहां 5 की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। अगले दौर में बात करें, अंबाला की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल रही है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली बात करें दोस्तों भिवानी की 4 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 है, बाकी का यहाँ से 0 सीट। अगले दौर में बात करें फतेहाबाद की, जिसमें 3 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 3 की 3 सीटें। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, आपके क्षेत्र में सरखी दादरी में 2 सीटें हैं, जिसमें 1 कांग्रेस और 1 जेजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद की अगर बात करें, कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस, 1 जेजेपी पार्टी को यहां से मिलती हुई और खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। आगे अगर बात की जाए हिसार की 7 सीटों के बारे में, जहाँ बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4, जेजेपी को 1, मनोहरलाल खट्टर से लगाकर इस बार भूपेंद्र सिंह साहनी से लगाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी मैदान के अंदर कमर कस लिए। गुड़गांव की अगर बात की जाए 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर बात की जाए झज्जर की 4 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैथल की अगर बात की जाए 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1, जेजेपी को 0 सीट मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है यहाँ से राहुल गांधी से लगाकर कि किसान आंदोलन का भी काफ़ी प्रभाव रहेगा इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर। महेंद्रगढ़ की बात करें 4 सीटें, जिसमें बीजेपी 1, कांग्रेस 2, जेजेपी 0, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और इस बार चुनावी माहौल के अंदर बीजेपी पार्टी के द्वारा सीएम की भी बदली की गई है। करनाल की 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 जेजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर बात की जाए मेवात की कुल 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 जेजेपी पार्टी को मिल रही है, तीनों ही पार्टियों को 1-1 सीटें। आगे अगर बात की जाए पलवल की 3 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1, कांग्रेस को भी 1, जेजेपी पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी इस बार के चुनाव में। पंचकुला की बात करें, जहां बीजेपी को 0 सीट है, कांग्रेस को 1, बीजेपी पार्टी का यहां से सुपड़ा साफ है। पानीपत की 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है पानीपत की विधानसभा सीटों में। रेवाड़ी की 3 विधानसभा की सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें, जेजेपी पार्टी को 1 सीट। आगे बात की जाए सिरसा की 5 सीटें हैं। सिरसा सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है चुनावी मैदान का, जिसमें बीजेपी को 1 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें इस बार। रोहतक की बात करें, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2, जेजेपी को 1 सीट मिल रही है। सोनीपत की अगर बात की जाए कुल 6 सीटें हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों से संतुष्टि है और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यमुनानगर की अगर बात की जाए कुल 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2, जेजेपी को 0, अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। कुल अगर बात की जाए 90 विधानसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को इस बार 20 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को करीबन 57 सीटें, जेजेपी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अदर को 10 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। चुनावी रणभूमि मैदान के अंदर इस बार हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर होने वाले चुनाव काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भी देखने को मिलेंगे। आपके क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा है वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा के अंदर से लगाकर किसान आंदोलन का भी रहेगा बड़ा
प्रभाव मिलती है।